Hello everyone. Today we are covering the part 3 of the chapter The Structural Organization in Animals. इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मसल टिश्यू के बारे में एंड न्यूरल टिश्यू के बारे में, बट अपन लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इनका, बिकॉज इन दोनों के लिए सेपरेट चैप्टर्स हैं, तो उनके अंदर इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर इनके बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हम लोग इधर कवर कर लेंगे। और जो इनका रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जस्ट लाइक द फ्रॉग एंड द कॉकरोच, उस पे हम लोग सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो लेट्स बिगिन विद द मसल टिश्यू फर्स्ट। हियर वी विल टॉक अबाउट द मसल टिश्यू कि मसल टिश्यूज होते क्या हैं। सो मसल टिश्यू क्या होता है कि जो हर एक मसल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है वो लॉन्ग एंड सिलेंडर फाइबर्स से मिलके बनती है। और ये जो फाइबर्स होते हैं वो एक पैरेलल अरे मतलब एक पैरेलल पैटर्न के अंदर अरेंज्ड होते हैं, मतलब एक इनका पर्टिकुलर पैटर्न होता है हर एक मसल का। और ये जितने भी फाइबर्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि फाइन फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो फाइन फिब्रिल्स हैं दीज आर कॉल्ड द मायोफिब्रिल्स। देन कि जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं कि मसल फाइबर्स को जब स्टिमुलस मिलता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स किस तरीके से करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड वो रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि जो मसल फाइबर होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, इट मीन्स वो अपने साइज को रिड्यूस कर लेगा। एंड रिलैक्स कि जिसके अंदर वो अपना जब वो छोटा हुआ छोटे से फिर दोबारा से वो अपने नॉर्मल और वी कैन से दैट कि वो अपने एक्चुअल साइज के अंदर आ जाएगा। जो उसका अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट होगा वो उसके अंदर वापस आ जाएगा। देन की जो हमारे मसल टिश्यूज होते हैं वो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, और वी कैन सी दैट कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितने भी हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं उनके अंदर, बिकॉज ये जो मसल टिश्यू फाइबर्स होते हैं ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पोजीशंस होते हैं ये उसको मेंटेन कर पाते हैं। सो मेनली हम लोग यहाँ पे 3 टाइप ऑफ मसल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज द स्केलेटल मसल, second is the smooth muscle, and the third one is the cardiac muscle. So firstly we will talk about the skeletal muscle. So let's start with the skeletal muscle first. यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये skeletal muscles का है। मेनली जो skeletal muscles होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, स्टेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। स्टेरिएशंस अगर बहुत सिंपल टर्म में अगर हम समझे तो उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिप्ड अपीयरेंस प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पूरे मसल के अंदर एक स्ट्रिप्ड अपीयरेंस प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस है यहाँ पे स्केलेटल मसल का। मेनली ये जो स्केलेटल मसल होती हैं ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं टू द स्केलेटल बोन्स से। एंड फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे मसल्स होते हैं लाइक द बाइसेप मसल जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं वो एक साथ बंडल्ड हो रखे होते हैं एक पैरेलल फैशन में। जैसे कि यहाँ पे है कि इसके अंदर ये क्या है, बंडल हो रखी है बहुत सारी एक पैरेलल फैशन में, मतलब एक पर्टिकुलर इनका पैटर्न है उसके अंदर ये सब अरेंज्ड है। So let's talk about the second muscle, that is the smooth. Here is the smooth muscle and ये इसका डायग्राम है स्मूथ मसल्स का, जिसके अंदर मेनली हमें दिख रहा है कि ये स्मूथ मसल्स हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक हैं राउंडेड स्ट्रक्चर्स, दीज आर द न्यूक्लियस। एंड इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं कि यहाँ पे हमें स्टेरिएशंस देखने को नहीं मिल रही है इस डायग्राम के अंदर। इट मीन्स कि जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं उनके अंदर स्टेरिएशंस एब्सेंट होती हैं। इट मीन कि स्ट्रिप्ड जो अपीयरेंस होती है वो एब्सेंट होती है। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये टेपर होते हैं एट बोथ द एंड्स, जिनको हम फ्यूजिफॉर्म एक टर्म दे रहे हैं। फ्यूजिफॉर्म इन द सेंस कि जो ये मसल फाइबर्स होते हैं ये अपने एंड्स पे से इनका जो थिकनेस होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है। जस्ट लाइक कि अगर हम मिडल इस वाले को देखते हैं इस फाइबर को, तो यहाँ पे जो इसका मिडल पार्ट है यहाँ पे थिकनेस काफी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये अपने एंड पे जा रहा है तो वहां पे इसका थिकनेस कम हो रहा है, और हम कह सकते हैं कि वो एक पॉइंटेड हो जाता है अपने एंड पे जाके। ये जितने भी मसल फाइबर्स होते हैं ये सेल जंक्शंस के थ्रू इकट्ठे होते हैं,
एंड ये सारे के सारे बंडल्ड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू शीथ के अंदर। और ये जो एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ होती है जिसके अंदर ये सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प करती है सो दैट कि जो एक मसल टिश्यू है वो ऑर्गेनाइज तरीके से रह सके और वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। देन स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री दो टर्म्स होती हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जस्ट लाइक द स्केलेटल मसल्स, वो हम मूव कर रहे हैं मसल्स को, वो हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग प्रोसेस। अगर हम कुछ प्रोसेस की एग्जांपल लें तो ब्रीदिंग प्रोसेस है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो रेगुलरली होता रहता है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो देन ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं कहाँ पे मिलती हैं? जो इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल होती है, जस्ट लाइक द ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कभी भी आप लोगों ने देखा है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इनकी जो वॉल्स हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं तो वो हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी करती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग करती है। जब उनको स्टिमुलस मिलता है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, लेकिन वो अगर हम उन्हें सिग्नल देते हैं वो उस टाइम पे नहीं करेगी। Let's discuss about the last muscle tissue, that is the cardiac muscle. As the name suggests, पता चलता है कि जो cardiac muscle है वो heart के अंदर present होता है सिर्फ, और ये एक contractile tissue होता है। इसको हम एक contractile tissue बोल रहे हैं वो इस वजह से because ये contract और relax कर सकता है। देन ये जो मसल टिश्यूज होते हैं ये एक साथ स्टिक हो रखे होते हैं, किस वजह से? कि जो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कार्डियक मसल सेल्स के साथ फ्यूज हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्टिक हो जाता है, पूरा जो टिश्यू होता है वो स्टिक हो जाता है। देन यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये कुछ जंक्शंस प्रेजेंट है जो डार्क ब्लैक कलर का है। ये कुछ जंक्शंस प्रेजेंट है कुछ कुछ फ्यूजन पॉइंट्स पे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एज अ यूनिट की तरह। एज अ यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि जब एक सेल जो होगा उसको सिग्नल रिसीव होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उस टाइम पे जो उसका नेबरिंग सेल होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब उसको भी एक स्टिमुलेशन मिल जाएगा कि मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कार्डिक मसल के अंदर क्या होता है कि अगर एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका जो नेबरिंग सेल होगा वो भी, मतलब दोनों साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी सेल अकेले कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। कार्डिक मसल्स के अंदर स्टेरिएशंस प्रेजेंट होती है, इट मींस यहाँ पे जो ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है ये प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। नाउ ये जो मसल टिश्यूज हैं ये हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ना है। डिटेल्ड में इनके अलग से चैप्टर्स हैं उनके अंदर पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, उसको भी हम कवर करेंगे। So let's discuss about the neural tissue. Let's come to the last tissue, that is the neural tissue. न्यूरल टिश्यू के अंदर यहाँ पे मेनली अभी दो चीजों के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज द न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? यूनिट होती है किसकी? न्यूरल सिस्टम की, और इनको एक्साइटेबल सेल्स बोला जाता है। न्यूरॉन्स को एक्साइटेबल सेल्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये क्या करते हैं, ये इम्पल्सेस को जनरेट करवाते हैं एंड कंडक्ट भी करते हैं, दैट्स वाई इनको एक्साइटेबल सेल्स बोला गया है। देन वी विल टॉक अबाउट द न्यूरोगिलियल सेल्स। न्यूरोगिलियल सेल्स में क्या होता है, जो हमारा न्यूरल टिश्यू होता है, जो बॉडी के अंदर जो न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होता है उसका जो हाफ वॉल्यूम है वो न्यूरोगिलियल सेल्स जो होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन यहाँ पे आई थिंक एक थोड़ा सा डायग्राम हमारा क्लियर नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये हमारा है एक्सोन, ये वाला जो पार्ट है ये एक्सोन है। दिस इज द सेल बॉडी, ये जो ब्लैकिश पार्ट है डार्क पार्ट ये सेल बॉडी है, और इस पे यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। देन ये जो हमारे यहाँ से फाइबर्स निकल रहे हैं, ये जो पतले पतले से फाइबर्स निकल रहे हैं, दीज आर द डेंड्राइट्स। एंड ये जो ब्लैक स्मॉल बॉल्स टाइप हैं
ये है न्यूरोगिलिया। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कवर होता है, जितने भी हमारे टिश्यूज थे उनको हम कवर कर चुके हैं। और इनको द मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, इनको डिटेल में तीनों को इनके चैप्टर्स हैं उनके अंदर पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट मींस नीट के क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग आई थिंक एक दो लेक्चर में कवर कर लेंगे, एक दो लेक्चर के बाद में। और मैं पोस्ट में डालूंगी तो आप लोग वहां से क्वेश्चंस की हेल्प मिल सकती है आप लोगों को। सो ओके, एंड स्टार्ट रहिए, रेडी रहिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए।